जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनाहु सकल सज्जन सुख मान। देखिए भाई, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो याज्ञवल्क जी का संवाद था, जो याज्ञवल्क भरत जी का संवाद था, क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी जब कथा कह रहे हैं तो किसका आधार ले रहे हैं? याज्ञवल्क और भरत संवाद का। और जब याज्ञवल्क जी कथा कह रहे हैं तो किसका आधार ले रहे हैं? तो शिव और पार्वती का। आप लोग ये जान जाइए कि ये हो क्या रहा है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो पहला, गोस्वामी जी जब कथा प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका आधार ले रहे हैं याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी के संवाद का। और याज्ञवल्क जी जब कथा प्रवाह कर रहे हैं तो वो शिव और पार्वती जी के संवाद का आधार ले रहे हैं। और जब शिव जी कथा प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो वो कागभुषुंडी जी और गरुण जी के संवाद का आधार ले रहे हैं। अभी आगे चर्चा है कि शिव जी ने ही कागभुषुंडी जी को भी ये कथा अधिकारी समझ के प्रदान किया था। तो बाबा कह रहे हैं, मैं पुण्य निज गुर सुनी कथा जो सुकर खे, समुझे परि तसेवारपन, तब अति रहु अचेत। मैं निज गुरु सन। देखिए, फिर वहीं से कल से बात आ जाएगी। यदि बाबा कह रहे हैं कि मुझे भी, तदपि कही गुरुवारहि बारा, समुझे परि कछु मते अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यद्यपि गुरु जी ने बार बार, अभिप्राय 24 बार, 5 बार कोई कहता है, जैसे अलग अलग संतों का मत है, कहने का अभिप्राय है कि एक बार आपको कथा समझ में आने वाली नहीं है। आप सोचो कि इस पांडाल में आए और सारे जीवन की भक्ति हमको 3 घंटे में प्राप्त हो जाए, तो ये असंभव है। आपको भक्ति करने के लिए इसीलिए यहाँ पर हमारे आपके लिए सूत्र दे रहे हैं कि बार बार है, तदप कही गुरु बारहि बारा, समुझे परि कछु मति अनुसार। देखिए, सबकी मति अलग अलग है। यहाँ पर कथा सबके लिए हो रही है, परंतु जो जिस श्रद्धा से आया है उस श्रद्धा से उसको उतनी की प्राप्ति हो पा रही है। क्योंकि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, और भैया कथा राम के गुण की समझव मैं जीव जड़, कलिमल कृषते विमोद। देखिए, राम जी की कथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो कथा हो रही थी वहां पर, जो सुनी थी बाबा ने, उस समय संस्कृत में कथा हो रही थी। बाबा कह रहे हैं कि उस समय श्रोता भी बहुत दिव्य थे, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे, और वक्ता भी बहुत दिव्य थे। परंतु मेरी जो समझ में आया, मैं उसको भाषाबद्ध करब मैं सोई। वो जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणी करते हैं, उनको मूर्खों को ये बताने की आवश्यकता है कि हम पर, हम जैसे कलिमल ग्रसित विमूढ़ जीवों पर बाबा ने कितनी कृपा की है। क्योंकि यही कथा अभी संस्कृत में हो रही होती तो शायद ही कुछ लोग समझ पाते।
हमारे आपके लिए शुद्ध और सरल भाषा में प्रकट कर दिया कि जहां मन कहे वहां पर आप कीर्तन करते रहो, रामचरितमानस का पाठ करते रहो, आप अपने जीवन का कल्याण करते रहो। इसलिए बाबा कहें भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। क्योंकि इस कथा का भैया अब आ रहा है फल क्या है। देखिए बार बार कह रहा हूं, सरल चीज आदमी को इतनी जल्दी अच्छी नहीं लगती। सरलता से यदि आपको भक्ति प्राप्त हो जाए, जीवन में सहज ही एक भाव आता है कि जब तक कोई चीज कठिनाई से ना प्राप्त हो, इसका अभिप्राय उसका मूल्य उतना है नहीं। हर चीज को कठिनाई से प्राप्त करना चाहते हैं हम, या ये कहें कि जो चीज कठिनाई से प्राप्त होती है हम उसकी बड़ी आदर करते हैं, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, परंतु जो चीज हमको सहज प्राप्त हो जाती है उसका हम सम्मान नहीं करते। इसलिए आज से आपका बच्चा कैसा भी हो, आपका ही बच्चा है वो, उसको सुधारने की माता जी आप लोगों पर जिम्मेदारी है। और शुरू से आप माता दादी लोग यहाँ पर बैठी हैं, आज संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि घरों में दादियों का संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। और जैसे ही दादी लोगों का संस्कार विलुप्त हो रहा है, बच्चे आज में क्या कहे। तो आप लोगों पर जिम्मेदारी है। आप लोग यहाँ पर विशेष करके मैं आपको बताऊं, गांव के क्षेत्रों में संस्कार की विहीनता जो आ रही है उसका कारण है नकलचीपन। आप ये मत सोचिए कि जो शहरों में है वो बहुत आनंद में है, आप सबसे आनंद में हैं। और आपके अंदर जो संस्कार है वही संस्कार, उसको शुद्ध कर करके वही संस्कार संतों से सुन करके जो व्यवहार है उसको आप अपने घरों में धीरे धीरे क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चों में, अपने नाती में, अपने पोते में वो संस्कार प्रवेश कराने का प्रयास कीजिए। यही श्रेष्ठ राम कथा है। आपके जीवन में संस्कार उतरे, और जब संस्कार उतरेगा तब हमें जीवन में विश्राम मिलेगा। फल दर्शन कीजिए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम
राम कथा कले कलुष विभजनिया। राम कथा कले कामद गाए। ये राम कथा क्या है? इस कलिकाल के लिए क्या है? संजीवनी है। संजीवनी जाने आप? संजीवनी बूटी है। मंत्र महामन विषय ब्याल के। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि एक दो नहीं, ये महामंत्र है। और ये महामंत्र क्या करता है? आपके एक दो कष्ट नहीं, सकल जन रंजन। आपके जीवन में जितने कष्ट हैं, आपके जीवन में जिस प्रकार के, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वाचिक कष्ट हो, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, सारे कष्ट का निवारण करती है। सारे रोगों के निवारण की दवा क्या है? संजीवनी कुछ और नहीं है, वही राम कथा है। क्यों? क्योंकि ये महामंत्र है। मंत्र महामणि विषय प्यार के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये महामंत्र है। आज जीवन की समस्या क्या है आप समझ रहे हैं? आप नहीं, आप में से कोई एक मुझे बता सकता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या है अपने से अनभिज्ञता। अपने स्वयं को ना जानना सबसे बड़ी जीवन की कष्ट है। और जिस जीव ने अपने को जानने का प्रयास कर लिया, उसके जीवन में चाहे कितने भी कठिन कुआंक भाल पे लिखे क्यों ना हो, प्रारब्ध में लिखे क्यों ना हो, बाबा कह रहे हैं इस राम कथा के सुनने मात्र से सारे जितने भी कष्ट हैं सब दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि इस राम कथा का मूल है विनम्रता। इस राम कथा के मूल में है वंदना। इस राम कथा के मूल में है संस्कार। इस राम कथा के मूल में है श्रेष्ठ का सम्मान। इस राम कथा के मूल में है समर्पण। इस राम कथा के मूल में है भक्ति। और इस राम कथा के मूल में है समर्पण। इसलिए जीवन में ये दैवीय गुण जिसके उतर जाएंगे, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो देखिए, कष्ट बार बार कह रहा हूं, ये मत समझ लेना कि घर में पैसा नहीं है, चोट लग गई, ये कोई कष्ट नहीं है। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये कुछ समय किसी की मृत्यु हो गई, ये कोई कष्ट नहीं है। ये सब प्रारब्ध का खेल है। ये जीवन रेलगाड़ी के जैसा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जिसको जहां उतरना है वो अपने आप वहां उतर जाएगा, आपके कहने से ना कोई उतरेगा। जिस प्रकार आप ट्रेन सफर बस में यात्रा करते हैं, यहाँ से सुल्तानपुर आपको जाना है, तो आप कितना भी उस बस में चढ़े हुए यात्रियों से आपका कितना भी व्यवहार मधुर हो जाए, खूब दोस्ती हो जाए, आप उसके जो भोजन लाया है खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परंतु यदि उसको कूणे भार उतरना है तो वो कूणे भार ही उतरेगा। आपके कहने से वो सुल्तानपुर जाकर के नहीं उतरेगा, चाहे जितनी दोस्ती आप कर लीजिए। उसी प्रकार भैया ये जीवन है। इस जीवन में ये पति पत्नी, बेटे बीबी, बच्चे, जितने भी सांसारिक संबंध हैं, ये प्रारब्ध वसाद हैं। ये जब तक ऊपर वाले ने चाहा है, हर कोई अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के यहाँ आया है। आपकी बेटी आपके साथ इतने दिन रहेगी, आपका बेटा आपके साथ इतने दिन रहेगा, आपका चाचा आपके साथ इतने दिन रहेगा, आपके पिताजी। ये अभिप्राय कि ये सब निश्चित हैं, ये जीवन के कष्ट नहीं हैं। ये तो हमारा भ्रम है कि ये जीवन में कष्ट हैं। जीवन का सबसे कठिन कष्ट कोई है तो भगवान से दूरी ही।
जिस क्षण भगवान ना स्मरण में आए, जिस दिन आपको अपने इष्ट की याद ना आए, उस दिन जीवन का सबसे आपके जीवन का सबसे खराब कहें, सबसे बेकार कहें, सबसे नीच स्तर का कहें, निम्न स्तर का कहें, उस दिन आपका वो जीवन है जिस दिन आपको अपने इष्ट की याद ना आए। इसीलिए बाबा कोई भी काम करते हैं या किए हैं मानस में तो समर्पित कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप श्रेष्ठ को समर्पित कर देते हैं कोई वस्तु, कोई क्रिया, तो फिर वो आपकी क्रिया नहीं रहती, वो श्रेष्ठ की क्रिया हो जाती है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि आप कोई भी कर्म करो, बस हमको समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित करके कर्म करो। यंत कौरेशि यदशनाशि यजजुहोषि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरस्व मदर्पणम्। यंत कौरुष, कोई भी काम करो, आप क्या करो? मुझे समर्पित कर दो। अब आप कहेंगे कि कोई भी काम करें तो समर्पित कर दें, तो क्या जो अकरणीय कर्म है, जो अधर्म कर्म है, क्या उसको भी कर दिया जाए? आप कर दीजिए, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि भगवान की एक टेक है कि जो मुझको जो चीज समर्पित करता है, हम उसको अनंत गुना करके उसको वापस करते हैं। जो चीज आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उसका अनंत गुना भगवान आपको देंगे। तो भैया, यदि आप गलत काम, झूठ, जो भी ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, जो भी आप समर्पित करना चाह रहे हैं, यदि आप वो समर्पित कर रहे हैं, तो इतना मान के रखिएगा कि आपको वो अनंत गुना करके भगवान वापस करेंगे। जब आपको धन चाहिए तो आपको दान कीजिए, धन का दान कीजिए जितना बन पड़े। आपको खुशी चाहिए तो भगवान को खुशी समर्पित कीजिए। आपको भक्ति चाहिए तो भगवान के चरण कमलों में अपना समर्पण, अपनी भक्ति समर्पित कीजिए। जो आप समर्पित करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम, जो भी, तो हम भगवान आपको अनंत गुना करके देंगे। एक भाव। और दूसरा भाव, भैया जीवन में यदि भक्ति आ जाएगी तो फिर कोई ऐसा आचरण रह ही नहीं जाएगा जो अनाचरणीय हो, जो शास्त्र सम्मत ना हो, वैसा कोई आचरण जीवन में रहेगा ही नहीं। इसलिए भक्त के जीवन में जो निर्मलता है, इसीलिए भगवान को निर्मलता अति प्रिय है। इधर बाबा अब रामचरितमानस की तिथि निश्चित कर रहे हैं। कब ये अद्भुत ग्रंथ कहां पर कैसे प्रस्फुटित हुआ, इसका उद्गार हुआ। तो संबत 1631 संबत 1631 करहो कथा हरिपद धरसीसा, करहो कथा हरिपद धरसीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चलिया तीरथ सकल। अयोध्या जी में इसी धाम असुर नाग खग नर मुनि देवा, असुर नाग खग मुनि देवा। आए करहि रघुनायक सेवा, आए करहि रघुनायक
सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कर कीरति गाना, 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 जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। भगवान कह रहे हैं संबत 1631, क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु 16 कला संपन्न हैं। और कहां पर? अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दीन राम जन्म। किस दिन? आप जिस दिन जब जब जन्म महोत्सव होता है तब तब वहां पर आकर के देवता किन्नर सब लोग आकर के अपने अपनी सामर्थ्य अनुसार गाते हैं, बधाई गाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। जो जिस प्रकार जैसी जो जिसकी मनादशा रहती है उसी प्रकार वो आकर करके भगवान की वहां सेवा करते हैं। क्योंकि रची महेश निज मानस राखा। क्योंकि देखो भैया, इस ग्रंथ को बाबा ने नहीं, बाबा ने तो पहले ही कहा है कि भाषाबद्ध, मैं क्या कर रहा हूं, इसको भाषाबद्ध कर रहा हूं। इसको तो, इसकी रचना तो बाबा विश्वनाथ ने पहले ही कर रखा है, हम नहीं कर रहे हैं कुछ, ये इसकी रचना पहले ही बाबा ने कर रखा है। इसीलिए कहते हैं जे गावहि यह चरित सम्हारे, ओते एहि ताल चतुर रखवारे। देखिए बड़ी सुंदर बात अब आपके लिए है। देखिए, जे गावहीं, बाबा ने ये नहीं कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्राह्मण है वही कथा करें, वही पूजा करें और कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भैया। बाबा कह रहे हैं जे गावहीं, लेकिन चरिता सम्हारे। जो भी गाए, चाहे स्त्री गाए, चाहे पुरुष गाए, और तो और इसको चाहे पंछी गाए, चाहे देवता गाए, चाहे ऋषि गाए, चाहे मनुष्य गाए, सबने गाया। तुलसीदास जी मनुष्य हैं, शंकर बाबा विश्वनाथ देवता हैं, और कागभूषुंडी जी क्या हैं? पंछी हैं, और याज्ञवल्क्य जी ऋषि हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जे गावहीं, लेकिन क्या? चरिता सम्हारे। जो गा रहा है, वक्ता का चरित्र कैसा है, उसको अपने चरित्र को संभालना है। क्योंकि धन जाता है, धन आ जाएगा, सब जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन जीवन में भैया एक बार आपके चरित्र पर दाग लग गया तो जीवन कभी भी, देखिए चरित्र, मैं आपको बताऊं, चरित्र एक ही नहीं है कि चरित्रहीनता का जी परिभाषा है। आपके जीवन में काम है, आपके जीवन में क्रोध है, आपके जीवन में ईर्ष्या है, आपके जीवन में दंभ है, ये सब चरित्रहीनता के गुण हैं। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, ये सब चरित्रहीनता के लक्षण हैं। ये मत समझिए जो कपटी हैं, जो दंभी हैं, जो असत्य भाषित करते हैं, सब चरित्रहीन के ही लक्षण हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं जे गावहीं यह चरित्र
संभार। क्यों जो गाएगा चरित्र को संवार कर वो इस सरोवर का रखवारा है। और आगे आपके लिए है ये, जितनी श्रद्धा से आप लोग इतने लोग बैठे हैं, वंदन है उन आप ही के लिए है। सदा सुनाही सादर कौर नर नारी, और तेहि सुरबर मानस अधिकारी। जो जैसे यहाँ पर कितनी सुंदर व्यवस्था है, इधर माताएं बैठी हैं, इधर पुरुष लोग बैठे हुए हैं, ना पुरुष लोग इधर जाएं ना माता जी लोग उधर जाएं। इसे क्या कहते हैं? इसको श्रेष्ठ अनुशासन कहते हैं। इसीलिए कहें सदा सुन सादर नर नारी। जो भी सादर सुनेगा, सादर अभिप्राय जितनी देर कथा हो उतनी देर चुपचाप सिर्फ कथा श्रवण करना है। अरे कम से कम इतने जंजालों के बाद बाबा कह रहे हैं जे गवैया चरित संहारे, जे गवैया चरित संहारे, काल चतुर रखवारे, काल चतुर रखवारे। सदा सुनाई सादर नर नारी, सदा सुनाई सादर नर नारी। सुरवर मानस अधिकारी, सुरवर मानस अधिकारी। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर आदि कठिनाई। राम कृपा बिनुआ की न जाए, 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 राम कृपा बिनुआ न जाए। क्योंकि आवत यही सर थोड़ा नहीं अति कठिनाई। ओ भैया बिना इनकी कृपा के राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। अब आप लोग इतना तो ये मानिए कि आप जितने लोग हैं यहाँ क्षेत्र में उनसे तो आप विशेष हैं, इतना तो गांठ मार के अभी बांध लीजिए। आप पर रघुनाथ जी की कृपा है, रघुनाथ जी आपको अपनी शरण में लेना चाह रहे हैं। और लोगों की अपेक्षा से जो आपके पड़ोसी हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पाए, आप उनको देख करके उनके भाग्य पर दया कीजिएगा कि देखिए कितना भागा जीव है कि सत्संग हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या करे, प्रभु की कृपा ही नहीं है, अभी उसके इतने पुण्य ही नहीं ऊर्ध्वगामी हुए हैं कि उसका मन वहां लगे। अब आप तो उनसे भाग्यशाली हैं, उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। किससे? अपने स्वयं से, अपने स्वयं से ही अब अपने स्वयं की सराहना करनी चाहिए कि
कि देखिए मुझे रघुनाथ जी का गान कितना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप रघुनाथ जी का गान आपको अच्छा लगने लगेगा तो वो आनंद, वो रस आपके अंदर जब प्रकट होने लगेगा तो उस रस से आप अपने को खुद आनंदित करते रहेंगे, आपको सराबोर अपने को करते रहेंगे। फिर आप बाहर की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होंगे कि जीवन में और क्या हो रहा है। जितने क्षण मिलेगा उतने क्षण अपने इष्ट के शरण में बैठकर भैया अपने इष्ट को धन्यवाद करते रहेंगे, अपने इष्ट का गान करते रहेंगे, अपने इष्ट का संकीर्तन करते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने हमको आपको कहा राम नाम मन दीप धरी। इसीलिए कहा राम नाम में तो ना पैसा लगेगा ना खर्चा, बस आपको बोलना है। अपनी वाणी का थोड़ा सा खर्चा वे मान सकते हैं, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला। अब जब गृह कार्य में जीव लगा है तो भैया श्रद्धा कैसे होगी। इसीलिए कहते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन तरसा, तीन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, तीन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। क्या? जे श्रद्धा। पहली मानस के अधिकारी की सबसे पहली शर्त क्या है? श्रद्धा। सबसे पहली शर्त है, कितने आप श्रद्धावान होकर के आप लोग बैठे हैं, ये आप मानस के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। ये आपकी श्रद्धा यहाँ पर दिख रही है कि इतने लोग और इतनी श्रद्धा से आप बैठे हैं, आप मानस के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। आपका वंदन है, पूजनीय है, आपके चरणों की वंदना व्यासपीठ कर रही है। वास्तव में आप धन्य हैं, इतने लोग इतनी शांति से श्रवण कर रहे हैं। आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि यहाँ पर पूज्य बाबा ब्रह्मचारी जी का सानिध्य है हम सबको। जे श्रद्धा संबल, प्रथम भाग श्रद्धा और दूसरा संबल रहित आगे नहीं संतन कर साथ। अपने को संत का भी साथ है, श्रद्धा भी है आपके अंदर। बस तीसरी चीज प्रकट करनी है, वो 3 दिन में यदि मैं कर पाया तो आपकी, यद्यपि आपकी प्रीति ना होती तो आप आते क्यों। बस 3 दिन में यही तीसरे का प्रयास करना है। तीन कहु मानस अगमयति, क्या प्रिय रघुनाथ। बस अपने राम में आपको अपनी श्रद्धा को निष्ठ करना है, अपने राम में अपने इष्ट में अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है। और जब जब भैया आपकी प्रीति बढ़ने लगेगी, जब आपके जीवन में आपकी इष्ट के प्रति जैसे आपकी नजदीक होते चले जाएंगे, आप अपने इष्ट के शरणागत धीरे धीरे जैसे इस पथ पर आगे बढ़ेंगे, संसार तो अपने आप धीरे 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 पीछा पड़ने लगेगा। बस शर्त यह है कि आपको अपने इष्ट के शरण में आना है। जब आप अपने इष्ट के शरण में आ जाएंगे ना, तो सकल विघ्न दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गया हो नम जन पाई अभागा। क्या? जड़ता जाड़ विषम, जो वहां बाहर टहल रहे हैं, गया हो नम जन पाई अभागा। इस पांडाल में भी चाट खाने के लिए जो उत्सुक है वो भी अभागे ही उनका है। उनको भी जड़ता पकड़े हुए, ममता पकड़े हुए खींच कर तो ले आई है, परंतु रघुनाथ जी ने कहा ना 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 ना, सब अमृत पी लेंगे तो फिर वहाँ कौन रहेगा। वहाँ भी तो भैया हमको जगह चाहिए। जब हमारे वैकुंठ में सब लोग आ जाओगे तो वहाँ कौन जाएगा, उसके लिए भी तो जगह चाहिए। उन्हीं के लिए गए कि जड़ता जाड़ विषम लागा, गया हो नम जन पाओ। तो
बाबा कह रहे हैं कि आवत यही सरयति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। अब कथा को आगे प्रबंध बता रहे हैं प्रभु। देखिए भाई, ये रामचरितमानस सरोवर है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है मानस। क्या है? सरोवर आप जानते हैं, तालाब तो जानते ही होंगे। तालाब बाबा ने कितनी सुंदर हमारे आपके लिए, मैं आपको ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कभी भूले ना। ये है रामचरितमानस का तालाब, रामचरितमानस रूपी सरोवर, आपकी भाषा में तालाब कहें। और इस हर सरोवर के 4 घाट होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये 4 घाट हो गए। घाट माने सीढ़ी जिस पर बैठा जाता है। ये घाट क्या हो गया? एक घाट हो गया पूर्व घाट, ये दक्षिण हो गया, दिशा हो सकता है इधर उधर हो, मेरा प्रयास रहेगा कि ना हो। ये पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया। क्या हो गया? कितने हो गए? कथा मेरे लिए साधन नहीं है, मेरे लिए साध्य है, और कहें तो साधन भी मेरी कथा ही है, साध्य भी है। कथा मेरा जुनून है और ये मेरी शौक है, ये मेरा, यद्यपि मैं व्यापारी हूँ तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है मैं जितने क्षण गाऊं उतने क्षण कम से कम अपने श्रोताओं की कुछ तो इतना प्रवेश करा दूं कि वो जीवन पर्यंत याद रखें। तो ये मान के चलिए ये आपका घाट है। घाट है माताएं, आपको अवश्य सुनने की आवश्यकता है कि रामचरितमानस प्रकट कैसे है, ये सुनिए। ये मानस घाट है, मानस सरोवर रूपी। इसके 4 हैं, एक पूरब घाट है, ये उत्तर घाट है, ये पश्चिम घाट है और ये दक्षिण घाट है। इस पे 4 वक्त, एक वक्ता इधर, 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 एक वक्ता इधर। क्यों? क्योंकि एक आदमी सुनने वाला चाहिए और एक आदमी सुनाने वाला चाहिए। तो अब आप आइए एक एक हम करते हैं। इस घाट पर कौन बैठा है? कौन सा घाट है ये? दक्षिण। बोलिए भैया, ये कौन सा घाट है? आप लोग बोलिए। दक्षिण घाट है। दक्षिण घाट पर कौन बैठा है? तो दक्षिण घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज जी बैठे हैं। कौन बैठा है? याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज जी बैठे हुए हैं। पूरब घाट पर कौन बैठा हुआ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए हैं। और ये संत समाज कहें, माँ गंगा कहें, मम्मा गंगा को सुना रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर घाट पर कौन बैठा है? यहाँ पर काक भुषुंडी जी बैठे हैं और गरुड़ जी बैठे हैं। और पश्चिम के घाट पर कौन बैठा है? तो शिव जी बैठे हैं और पार्वती जी बैठे हैं। अब आप देखो, घाट हो गया, 4 घाट है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी बैठे हुए हैं। दक्षिण घाट पर, पूर्व घाट पर तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं। उत्तर घाट पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और पश्चिम घाट पर शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहां से सुना रहे हैं? अब रामचरितमानस का संपूर्ण रस देने का मैं प्रयास करता हूं। दक्षिण घाट पर जो कथा प्रारंभ हुई है, उस घाट को क्या कहते हैं? दक्षिण घाट को कर्म कांड का कहते हैं। कर्म कांड है, क्योंकि याज्ञवल्क्य क्या थे? कर्म क्यों कहा गया? क्योंकि याज्ञवल्क्य क्या थे? ऋषि थे। और ऋषि को क्या अधिकार है? कर्म कांड का। इतना सुंदर उदाहरण आपके सामने चल रहा है, इतनी सुंदर यज्ञ चल रही है। हमारे आपके लिए ये घाट है जिसको हम दैन्य घाट कहते हैं।
पूरब घाट हमारे आपके लिए है, जिसको हम दैन्य घाट कहते हैं। और दैन्य घाट पर बैठ करके, दास्य घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आपको, गंगा जी को, संत समाज को ये कथा प्रवाह कराई है। उत्तर घाट को क्या कहते हैं? उपासना भक्त हैं। उपासना घाट पर कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। और दक्षिण अभिप्राय ज्ञान घाट पर, क्योंकि शिव बाबा बैठे हुए हैं, ज्ञान घाट पर बाबा ने मां पार्वती जी को सुनाई है। कितने घाट हैं? कितने? कौन कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दक्षिण घाट पर कौन बैठा है? कौन बता पाएगा? वाह भैया, पुष्प दे दो बच्ची को। युवाओं को कथा अवश्य देखिए, बुजुर्गों की तो बीत गई, युवा यदि कथा सुन जाएगा तो आपका कराना, आपका करना सब सार्थक हो जाएगा। तो भरद्वाज जी सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। उत्तर घाट पर कौन बैठा है? लो भैया माला पहना दो। और भैया पश्चिम घाट पर, हाँ इधर भी भैया, इधर वाली महिलाएं बहुत तेज है। इतनी तेज बोलिए कि बाबा शिव तो सुन पाए कम से कम। दे दो भैया। पूर्व हो गया, पूर्व घाट पर तुलसीदास जी। ये 4 घाट हो गए रामचरितमानस में। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप इतना तो बता सकते हैं कि रामचरितमानस रूपी सरोवर में 4 घाट हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, कर्म, उपासना, ज्ञान और दैन्य, ये 4 घाट हैं। तो ये संवाद है रामचरितमानस का। तो कहने का अभिप्राय इतना था कि इतने बड़े प्रयोजन हो रहा है, तो इसकी सार्थकता इसी में है कि आपको कम से कम ऐसी चीज समझ में आ जाए जो मूल है। तो रामचरितमानस की रचना इसी पे हुई है। अब भरद्वाज जी आगे कथा प्रवाह करा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। देखिए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। आप श्रेष्ठ मुनि कौन है, श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? जिसको रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति हो। और ऐसे प्रीति नहीं होगी। तापस सम दम दया परमारथ पथ परम सुजाना। तापस सम दम, अपने को ताप। देखिए, तपस्या भी 3 प्रकार की है, और 3 प्रकार कोई और नहीं है। ये शारीरिक, मानसिक और कायिक, 3 प्रकार। देखिए, आप अपने शरीर को तपाइए, व्रत इत्यादि कीजिए, बन पाए कीजिए। दूसरा कायिक, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप श्रेष्ठ नहीं हैं, हम क्या करें, हम बीमार रहते हैं, ऐसा नहीं है। तापस सम दम दया निधान, जो वाणी भी, यदि आप मृदुभाषी हैं, आपके जीवन में मृदुभाषिता है, आप अपने इस वाणी से किसी के ताप को हर रहे हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते आप, तो कम से कम किसी को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को यदि कष्ट है तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं, उसको सांत्वना तो दे सकते हैं कि भैया धैर्य रखो, प्रभु सब ठीक करेंगे, प्रभु सब अच्छा करेंगे, सब ठीक होगा। कम से कम कर्कश तो ना बोलो। कम से कम जब उसको कुछ नहीं कर सकते तो उसके कांटा तो मत चुभाओ, ये कर दिया तो वैसा हुआ, करती ये कर दिया। अभिप्राय कर्कश से बचना चाहिए। इस साधना को क्या कहा गया है
वाचिक साधना कहा गया है, और ये भी ना कर पाओ तो कम से कम ये विचार करो, मन में ये विचार रहे, सिर्फ इतना सोच लो कि भैया रघुनाथ जी सबका कल्याण करें। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामयाः। क्यों? क्योंकि तब आप परमार्थ पथ के सुजान कहलाएंगे। परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एवं, और क्या? मन क्रम वचन, और कुछ नहीं करना। माता जी लोगों, कल मैंने बोला था, किसने राम राम बोला अपने घर में? अरे वाह, देखा भैया, कितने लोगों ने कल सुबह राम राम बोला अपने घर में? वाह। तो आज भी जो लोग बचे हैं उनको फिर बता दे रहा हूं, तीनों दिन बताऊंगा कि जीवन में एक व्यवहार उतार लो। आप अपने इष्ट को, देवी जी, कृष्ण को, राधे जी, जो भी आप, जिनको भी आपके इष्ट हो, सुबह उठ करके कम से कम एक बार ये गुनगुना लो। ना गुनगुना पाओ तो कम से कम धन्यवाद तो दे दो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। अरे आप विचार करो भैया, जिसके एक हाथ नहीं है उससे पूछो उस हाथ की कीमत कितनी होती है। जिसके एक पैर नहीं है ना, उससे पूछो इस पैर की कीमत कितनी होती है। जिसके एक आंख नहीं है ना, उससे पूछो इस आंख की कीमत कितनी होती है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, और मुसीबत में हर वक्त विवेक दिया है, इमदाद की है, क्योंकि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। बस धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि भैया माता रामो मत पिता रामचंद्र है। आपकी माता भी राम है, आपके पिता भी राम है। और इस स्थिति में यदि आप आ जाएंगे कि हर जगह आपको अपने राम, अपने इष्ट का दर्शन होने लगे, इसीलिए तो बाबा के सीए राम में सब जग जानी। जहां पर भी राम है, राम राम है, राम माता राम पिता है, राम ही मातु है और राम पिता है। राम ही माता है, राम ही पिता है, यत्र यत्र जहां पर भी। और इस तरीके से यदि, अरे भैया हनुमान जी के शक्ति का राज कभी आपने विचार किया है कि हनुमान जी की शरीर में इतनी शक्ति क्यों है? हनुमान जी के शरीर में इतनी शक्ति क्यों है? क्यों? क्योंकि बार बार रघुबीर संहारी। क्या? बार बार रघुबीर संहारी, तर के हो पवन तनय भारी। बार बार रघुबीर
तरके हो पवन तन बल भारी। इसीलिए तो क्योंकि उनके बाल बाल की रक्षा हनुमान जी के पूरे शरीर के प्रत्येक बाल बाल की रक्षा कौन कर रहा है? तो श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं। और जिसके शरीर की रक्षा सच्चित आनंद सदानंद वो कर रहे हो, फिर उसके भाग्य की क्या सराहना किया जाए। इसीलिए हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं। इसीलिए तो मुनि लोग धीर गा करके कहते हैं, मुनि धीर जोगे से तत बिमल मन जेहि ध्याहि। मुनि धीर जोगे से तत विमल मन जेहि ध्याहि। कहले गम पुराण गम जासु के रते गावही। कहले गम पुराण गम जासु की रति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरे। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरे। अवतारे हो अपने भगत हित। अवतारे हो अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र निज रघुकुल मणि। अवतारे योगी सिद्ध संत तत विमल मन जेहि धावहि। विमल मन जेहि ध्यावहि। विमल मन जेहि ध्यावहि। तभी तो बाबा माँ से कह रहे हैं, माँ आपने संशय किसमें कर लिया? अरे सोई मम इष्ट देव रघुवीर सेवत जाहि सदा मुनि धीर। बड़े बड़े मुनि धीर ज्ञानी जिसकी सेवा करते हैं उनके ध्यान में नहीं आते, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मन। इसीलिए मैं कहता हूँ माताओं से ही धर्म सुरक्षित है। आपकी भक्ति को प्रणाम है। भाव सहित खोजे ही जो प्राणी। तो जब मां को संशय हो गया, समझाते हैं, यद्यपि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलव मनोज न सावन। जब बाबा कथा श्रवण करने के बाद एक बार माँ के सामने भगवान को, जब भगवान लीला में थे, वन लीला में, तो जय सच्चिदानंद कह करके उद्घोष करके इसीलिए प्रणाम किया कि माँ का हो सकता है संशय चला जाए, परंतु जब संशय बैठ जाता है कथा के प्रति, अपनी श्रद्धा के प्रति, भगवान के प्रति, तो वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे मन यति संदेह, तो जाओ भैया, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे जाहि मोह भ्रम भारी।
आपका जिस प्रकार संशय जाए वही कीजिएगा। और संशय जाएगा कैसे? जब आप श्रेष्ठ की बात नहीं मानेंगे तो फिर अंत में आपके हाथ आएगा, उस व्यवहार का नाम है पछतावा। फिर आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, उसके बाद आपके हाथ लगेगा पछतावा। और वही मां के साथ लगा, मैं शंकर कर कहा न माना, निज आज्ञा अनुराम पर आना, जाई उतरु अब देहौ का, उर उपजा बस जब हम अपने श्रेष्ठ की बात नहीं मानेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? और वही हुआ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। और किससे झूठ बोल दिए? देखिए भैया, भक्त से बहुत झूठ नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि भक्त के पास त्रिकालज्ञ नेत्र होता है, और शिव बाबा तो फिर भक्तों में अग्रगण्य है। और शिव से झूठ बोल दिए, फिर वही हुआ। क्योंकि देखो भैया, भक्त तो अपनी अवस्था में अवस्थित है, बाबा भी वही हो गए, अपने राम नाम ध्यानस्थ हो गए, अखंड समाधि की ओर बढ़ गए। राम नाम सेव सुमिरन लागे, राम नाम सेव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जागे हो सती जगत पति जागे, जाई सबो पद बंधन की जाए सबो बद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन देगा, जाए सबो बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना, लगे कहन हरि ये स्वभाव है बाबा साला, रहे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि चारि सब लायक, देखा विधि चारि सब लायक, दक्षिणी कीन प्रजापति नायक, देखा विधि चारि सब लायक, दक्षिणी कीन प्रजापति नायक, बड़या अधिकार दक्ष जब पावा, बड़या अधिकार
को अस जन अरमा भट माही। ओ भैया प्रभुता पाए ताहि मदनाई। नहीं को अस जन्मा भट माही। परंतु जिसके जीवन में भक्ति होगी, जिसके जीवन में नाम संकीर्तन होगा, उसके जीवन में एक और एक कल बात आई थी, जिसके जीवन के केंद्र परमात्मा होंगे उसके जीवन में अभिमान नहीं होगा, और जिसके जीवन के केंद्र में अभिमान होगा उसके जीवन के केंद्र में परमात्मा नहीं होंगे। और दूसरा भाव, जिसको संसार प्रिय है उसको भगवान प्रिय नहीं हो सकते, और जिसको भगवान प्रिय है उसको उसके जीवन में संसार के प्रति तृष्णा नहीं रहेगी। वो चाहे पति से संबंध हो, चाहे, क्योंकि यदि मीरा जी से अधिक तो हम पैसे वाले नहीं हैं, अरे रघुनाथ जी से अधिक तो पैसे वाले नहीं, और हनुमान जी जैसे तो नहीं है। हनुमान जी कितने बलवान ज्ञानी नामक गण्य में, कितने सूर्य के पुत्र। सूर्य भगवान ने भी 100वां हिस्सा अपने ज्ञान का दान कर दिया था हनुमान जी को, और कहा था अपना तेज प्रदान करके कहा था इनसे, पुराणों की कथा है ये, इनसे अधिक ज्ञानवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकी कोई नहीं होगा, इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। और वो कितने विनम्र हैं। नाथ न कछु, अरे आप, अरे कपीस श्रेष्ठ, अरे इतना महान कार्य कर लिया आपने, कैसे गए, कैसे आए, कैसे आए, कैसे गए, कैसे आए प्रभु, क्या बताएं कि कैसे गए, कैसे आए। जब मेरे रघुनाथ जी कहने लगे कि भैया, अरे हनुमंत लाल सरकार, कपिश्रेष्ठ, इतना दुर्गम कार्य आपने कर दिया, अरे 100 योजन का समुद्र नांग गए और आपके अंदर भय नहीं हुआ रावण जैसे महाप्रतापी के सामने, और तो और आपने लंका सुना दहन कर दिया, पूरी लंका जला डाली आपने। ये इतना महान कर्म किया कैसे आपने? तो कैसे, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, ओ भैया सो सब प्रताप रघुराई। आगे की लाइन कितनी मृग बड़ो मन साई, साखात साखा पर जाए। हम आप कथा गा लेंगे, हमारी मेरे रघुनाथ जी शरण में ले भैया। इस संसार से कौन उपरति पाया है? इस संसार के भोग जिसको अप्रिय लगे वो कितना कितना सौभाग्यशाली जीव है, क्योंकि इस संसार में सब इसी में रमण कर रहे हैं। इस संसार के ऊपर यहाँ के भोगों, यहाँ की तृष्णाएं ने इतना बांध लिया है, इतना इसमें आकर्षण है। इस संसार के अलावा यदि जीव कुछ सोच पा रहा है तो कितना भाग्यशाली है, कितना सौभाग्यशाली है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई भैया, और बिना उनकी कृपा के। और इसीलिए तो रघुनाथ जी हनुमान जी के बार बार की रक्षा करते हैं। हम समर्पित हो जाए, भगवान का टेक है कि मुझे मान कर भी जीव मुझ पर विश्वास नहीं करता, कहो तो कहां करूं विश्वासा। मैं क्या करूं? मैं किसका कल्याण कर दूं, किसका उद्धार कर दूं, किसको शरण में ले लूं, जब हम आप उनकी शरण में जाना ही नहीं चाहते। और फिर कहते हैं भगवान हमारी ओर दृष्टि ही नहीं करते।
भगवान की दृष्टि तो भैया सदैव है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, और उसमें भी मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय, और सब पर मोरी बराबर। हम उस कृपा के पात्र नहीं बन पा रहे हैं। भगवान तो कृपा करने के लिए दौड़ दौड़ कर हमारी ओर देख रहे। हमें अब आगे जीव उन पर विश्वास ना करके इस झूठे संसारी संबंध पर विश्वास कर रहे हैं। भैया आपको नाशवान की सत्ता पर विश्वास है कि उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास? इस नाशवान संसार पर विश्वास है तो आप अपने को अभी, मैं तो कहूंगा, श्रेष्ठ अभागा मानिए। और जिस दिन आपको अपने इष्ट पर विश्वास हो जाए, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं भैया। और हम ना मंत्र जानते हैं, ना जानाम योगम, ना हमारे पास मंत्र है, ना हम आप पूजा कर सकते हैं, ना हम आप कुछ कर सकते हैं। तभी तो गीता जी में भगवान ने कहा है कि बस मुझे समर्पण हो जाओ, क्योंकि वासुदेव सर्वमितम, सब जगह वासुदेव है, वासुदेव सर्वम। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे समर्पित कर दो सारे भाव, बस प्रभु अब तो शरण में ताई मां पाए, मेरे भरत जी जैसा पाही नाथ कही पाही गोसाई, और भूतल परवल कुटी त्राही मां भैया त्राही। आपकी तो टेक ही है कि आप सेवक के एक भी सारे भाव की रक्षा करते हैं, और सेवक की एक भी त्रुटि को अपने, क्योंकि भगवान जिस दिन हमारे दोष देखने शुरू कर देंगे, जिस दिन भगवान दोष देखना शुरू कर, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है भैया कि हम भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाए। इस मानव तन पंच रचित इस ही अधम शरीरा, ना तो हम लोग मन से समर्पित हो सकते हैं ना हृदय। इसीलिए तो कहते हैं यही जग जागमी जामिन जोगी, वही परमार्थी पथ का परम सुजान है, जो अपने इष्ट के चरण कमलों में जिसकी प्रीति, और वो भी भैया राम कृपा बिन नहीं हो सकती। बिना उनकी कृपा के भैया कोई, प्रभु त्राहि माम प्रभु, अरतन धर्म न काम रुचि प्रभु गति रचो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद प्रभु, अब यह वरदान कामी नार प्यार जिमि प्रभु लोभी प्रिय, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रभु प्रिय लागे। त्राहि मां त्राहि मां। हम अपना यदि कहें तो भगवान के सामने भगवान से प्रीति करने की तो क्षमता नहीं है, परंतु यदि हम झूठा नाटक भी करेंगे ना प्रभु के सामने, तो धीरे 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 प्रभु उसको भी स्वीकार कर ही लेते, क्योंकि प्रभु मेरे बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अरे माँ के चरणों में जयंत ने चोच मारी थी, उन्हीं माँ को, जिन माँ को हरण के बाद रावण का प्राण ले लिया था, परंतु उन्हीं कितने दयालु है। नारद जी कह रहे हैं कि जाओ शरणागत हो जाओ। अरे
यद्यपि बाली को भगवान नहीं मारना चाह रहे थे, कहे भी कि मैं जिंदा कर दूं, बाली ने कहा नहीं, क्योंकि दुख रज मेरु समाना भगवान कह रहे हैं। भगवान आपके श्रेष्ठ मित्र हैं, भगवान आपके श्रेष्ठ पति हैं, भगवान आपके श्रेष्ठ सखा हैं, भगवान आपके श्रेष्ठ पिता है, भगवान आपकी श्रेष्ठ माता है, भगवान ही है भैया, वासुदेव सर्वम मितम। भगवान के अलावा जो भी आपको यहाँ पर सत्ता दर्शन हो रही है वो सब मिथ्या है, क्योंकि जीते राम और मरते भी राम नाम सत्य है, यही साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला। राम नाम कर अमित प्रभाव, कौन कौन कह सकेगा राम को? राम है अनंत है, राम अनंत अनंत, राम प्रकाश प्रकाशक राम, राम राम है भैया। आदि में पुण्यादि, एक क्षण भी अपने इष्ट की याद में 2 अश्रु बिंदु गिर जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए तो जो सत्संग प्रेमी उनको धन्य धन्य कहते हैं प्रभु। बस प्रभु एक ही इच्छा, आपके चरणों की प्रीति में कोई भ्रम ना हो, कोई संशय ना, क्योंकि इस संशय का परिणाम बहुत बहुत ही दुखदाई होता।